हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज, हमारे अकाउंट से रिलेटेड। बोला जाता है कि अकाउंट्स की जो बेसिक रूट है वो हमारी जर्नल एंट्रीज हैं। तो क्यों ना आज हम इनको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइज, ये है जर्नल एंट्रीज। आज मैं आपको ये जर्नल एंट्रीज के बारे में बताती हूँ। इनके जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, मैंने कोशिश करी है जितने भी आपकी बेसिक एंट्रीज है वो सारी इसके अंदर कवर हो जाएं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। सरोज मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 आर एज अंडर। यानी सरोज मार्ट फर्निशेस, उसकी इन्फॉर्मेशन जो आएंगी हमें ट्रांजेक्शन के लिए अप्रैल 2017 की हमें यहाँ दे रखी हैं। उन सारी डिटेल से हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, डिटेल्स फॉर एंट्रीज और डेट। यहाँ पे डेट दे रखी है और डिटेल्स दे रखे हैं एंट्रीज के लिए। डेट है आपके पास 1/4/2017। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000, 1,50,000। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम कुछ पैसा लगाते हैं। जो पैसा लगाते हैं वो हमारी क्या होती है, पूंजी होती है। अब पैसा जब हम लगा रहे हैं तो हम दो तरीके से होगा, एक क्रेडिट होगा और एक डेबिट होगा। अब हमें ये समझना है कि क्या चीज क्रेडिट करनी है और क्या चीज हमें डेबिट करनी है। तो उसके लिए आप ध्यान रखें, सबसे पहले आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो आपकी तरफ से कैश गया है, बट लेकिन आपको क्या चीज रिसीव हुई है कैश के बदले, कैपिटल। मैंने एक चीज बताई थी आपको, कैपिटल का जो अकाउंट है वो हमारा बेटा ऑलवेज क्रेडिट रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट मेंशन करते हैं 1/4/2017। अब यहाँ पे देखें, कैपिटल जो है हमारी क्रेडिट होनी है। तो अब ये है आपके पास दो लाइन। जो एक लाइन होती है, आपके पास दो लाइन है। जो पहली वाली लाइन है वो होगी आपकी बाय, और जो दूसरी वाली लाइन है वो होगी आपकी टू। ध्यान रखिए, जो बाय है उसे कहते हैं हम डेबिट और जो टू है वो होता है क्रेडिट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी, एक बार दोबारा बता दिया। अब हम यहाँ देखते हैं, कैपिटल हमारी क्रेडिट है तो सबसे पहले हम कैपिटल को क्रेडिट कर लेते हैं। और उसके बदले हमने क्या चीज लगाई है, कैश। तो कैश हमारे लिए डेबिट हो गया है। कितना, 1,50,000। नेक्स्ट एंट्री आप देखें, 1/4/2017 को गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। 36,000 रुपए के गुड्स परचेज करें, किससे, मनीषा से। मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी नाम आता है तो वो एंट्री कैसी हो जाती है हमारी, क्रेडिट। क्रेडिट माने उधार की एंट्री। अब जब उधार की एंट्रीज आई है तो उसमें जिस इंसान से हमने परचेज करा होता है तो उसका हम नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे डेट 1/4/2017। अब आपने इससे परचेज किया है ना, बट लेकिन परचेज तो आपने किया है। तो परचेज क्या होती है, रूल्स के अकॉर्डिंग परचेज ऑलवेज डेबिट। तो सबसे पहले हम परचेज को डेबिट कर लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज करिए, मनीषा से परचेज करिए ना। यानी कि मनीषा की तरफ से जो गुड्स हैं वो तो हमें मिले, यानी कि मनीषा की तरफ से जा रहे हैं गुड्स और हमने परचेज करे हैं। तो हमारे पास आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। मनीषा, उसकी तरफ से गुड्स गए हैं तो मनीषा को क्रेडिट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट एंट्री बेटा 1/4/2017 को स्टेशनरी परचेज करिए फॉर कैश। यहाँ पे आपने अब स्टेशनरी परचेज कर ली। इस वर्ड को समझो, स्टेशनरी परचेज करिए। अभी तक आप गुड्स पे थे, अब आपने कोई एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है कि आपने ये चीज परचेज करी है, तो आप उसका नाम लिखोगे। परचेज ऑलवेज डेबिट होती है, तो यानी स्टेशनरी भी डेबिट होनी चाहिए, वो आपके पास आ रही है। 1/4/2017 में स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अब आप ये बताओ, परचेज कैसे करी हमने, कैश में। कैसे पता चला, हमने नगद खरीदा है तो हमने कैश हैंड टू हैंड दे दिया। तो एंट्री जो है टू कैश, हमारी तरफ से कैश जो है वो चला गया। कितना, 2,200 रुपए का। नेक्स्ट एंट्री देखें आप, 2/4/2017 में ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर 35,000। यहाँ पे हमने एक बैंक अकाउंट खुलवाया है SBI बैंक में। कितने से, 35,000 रुपए से। अब बैंक अकाउंट खुलवाया है तो उसमें आपने पैसे डाले होंगे। आपका जो अकाउंट है उसमें पैसा गया है। आप सोचो कि ये बैंक है और ये आप हो, आपने अपनी तरफ से पैसा बैंक में डाला है, तो पैसा कहाँ पे है, आप बैंक में। तो जिसके पास रिसीव होता है वो कौन होता है, डेबिट। यहाँ पे आप डेबिट करें, डेट डालेंगे 2/4/2017। अब बैंक में पैसा है आपका तो बैंक डेबिट हो जाएगा। क्या चीज दिया आपने, आपने बैंक में दिया क्या है, अपनी तरफ से क्या दिया आपने, कैश। तो आपकी जो कैश है वो क्रेडिट हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 35,000।
नेक्स्ट एंट्री आपके पास 2/4/2017 में गुड सोल्ड टू प्रिया फॉर 16,000। यहाँ पे आपने सेल करा है प्रिया को, यानी आपने गुड्स माल जो है वो बेचे हैं। किसको बेचे हैं? प्रिया को बेचे हैं। कितने के लिए? 16,000 रुपए में आपने प्रिया को गुड सोल्ड करे हैं। अब सेल जो होती है आपको ऑलवेज क्रेडिट होती है, हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है। डेट डालेंगे 3/4/2017, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। तो हमने सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर लिया है। किसको दिया है हमने? प्रिया को। तो रिसीव किसको हुआ होगा? प्रिया को। तो प्रिया को हम डेबिट कर देते हैं। प्रिया अकाउंट डेबिट। कितना? 16,000। तो यहाँ पे 16,000 की अमाउंट डाल देते हैं। नेक्स्ट एंट्री है, सॉरी यहाँ पे डेट जो आएगी बेटा वो 2 आएगी। नेक्स्ट एंट्री है 3/4/2017 को गुड्स आपने रिसीव हो गए, जो आपने गुड्स सोल्ड करे थे प्रिया को वो यहाँ पे रिसीव हो गया है। रिसीव्ड अ चेक ऑफ 16,000 फ्रॉम प्रिया। प्रिया को जो आपने गुड्स सोल्ड करे थे, यहाँ पे हमने सेल दिखाई थी कि हमने सेल करे। आप ये चीज समझे कि यहाँ पे जो सेल करी है बेटा उधार है, पैसा थोड़ी मिला है इसका भी आपको। आपने ये सेल उधार करी है तो इसका पैसा आना बाकी है। अब वो जो पैसा है नीचे वाली एंट्री में वापस आ गया है। हमने रिसीव करा एक चेक 16,000 रुपए का। किससे? प्रिया से। यानी प्रिया को जो हमने यहाँ पे 16,000 रुपए की सेल करी थी उसका पैसा हमें वापस मिल गया। कब? 3 को, अगले ही दिन। तो 3/4/2017 में चेक रिसीव हुआ है हमें। किससे? प्रिया से। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? अब हमें रिसीव हुआ है। जो आप एक चीज ध्यान रखें, अब सपोज चेक है आपके पास। अब ये जो चेक है बेटा, ये आप इसकी पेमेंट कहाँ से लोगे? क्या चेक को आप ऐसे ले लोगे? आपके लिए वो यूजफुल होगा? नहीं। आप चेक कहाँ बनाओगे जाके? कहाँ पेमेंट मिलेगी उसकी? आपकी बैंक में। तो चेक जो है हमें कहाँ डिपॉजिट करना पड़ता है? कहाँ जाते हैं हम चेक से अमाउंट लेने के लिए? बैंक। तो सबसे पहले आएगा आपका बैंक। जहां जहां पे भी आपका चेक आएगा वहां पे आपको नाम लिखना है बैंक। अब पैसा किसने दिया था? किसकी तरफ से क्रेडिट हुआ होगा? प्रिया की तरफ से। टू प्रिया अकाउंट। हर चीज में आपको अकाउंट लिखना मैंडेटरी है। कितने की अमाउंट है? 16,000। उसने 1 रुपया भी आपका नहीं रोका, पूरे 16 के 16,000 रुपए वापस कर दिए। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास 5/4/2017 को सोल्ड गुड्स टू निधि। यहाँ पे हमने निधि को दोबारा से सेल करी। निधि को कैसी सेल करी? हमने उधार सेल करी है। अब आप यहाँ पे दोबारा देखें, 5/4/17 हमने निधि को सेल करी, यानी कि निधि को रिसीव हुआ होगा। निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट क्यों? क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है। 14,000 की अमाउंट थी, 14,000 लिख दिया हमने। ये चीज क्लियर है? डेबिट क्रेडिट। क्यों? डेबिट की टर्म है तो डेबिट वाली लाइन में लिखना है, क्रेडिट की टर्म होगी क्रेडिट वाली लाइन में लिखना है। ये हमारा फॉर्मेट है, इसी के ही अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में जनरल एंट्रीज करनी है। इस चीज को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपके पास 8 तारीख को निधि ने पे करा इन कैश में। जब हमने उसे सेल करा था तो यहाँ पे अब निधि ने हमें वापस किया है कैश में। तो अब यहाँ पे 8/4/17 की एंट्री बनेगी जिसमें हमें रिसीव हुआ है कैश। अकाउंट डेबिट टू किससे? निधि से। निधि ने पे किया होगा हमें तो इसलिए आएगा निधि अकाउंट। कितने रुपए? 14 के 14,000 रुपए उसने हमें पे कर दिए हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास 10/4/2017 में परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु 20,000। 20,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। किससे? ऋतु से गुड्स परचेज के। ठीक है, यहाँ पे परचेज करा है ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार परचेज करा है। क्रेडिट जो हुआ है वो क्या है? उधार है। यहाँ पे क्या चीज है? उधार। यहाँ पे ये वाला क्रेडिट नहीं है, यहाँ पे ये वाला क्रेडिट है, उधार वाला। क्यों? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। ऋतु ने परचेज करा है यहाँ पे, सॉरी ऋतु से परचेज करा है जब हमने यहाँ पे, तो ऋतु से परचेज करने पे हमारे पास क्या होगा? क्रेडिट, यानी कि हमने कैसी परचेज करी है? उधार। तो यहाँ पे आप डेट डालेंगे 10/4/17। क्या लिखना है अब यहाँ पे? क्रेडिट में परचेज करिए। जब क्रेडिट परचेज करते हैं तो नाम आता है, परचेज ऑलवेज डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋतु अकाउंट। 20,000 20,000 रुपए का परचेज करा है हमने। 20,000 की अमाउंट आ गई आपकी। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे आप 14 तारीख को इंश्योरेंस पे करा बाय चेक। अब यहाँ पे हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं बाय चेक। कितना? 6,000 रुपए का।
तो अब ये पे करने वाले जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और पे कैसे कर रहे हो आप, चेक। मैंने बताया आपको जहां जहां चेक आएगा वहां क्या यूज करेंगे आप, बैंक। अब आप नेक्स्ट एंट्री देखेंगे 18/4/17 को रेंट पे किया है हमने, कितने का, 2000 रुपए का। देखिए इसकी एंट्री उसी पैटर्न के साथ आगे बढ़ना है। 18 तारीख की एंट्री थी तो 18/4/17 की डेट डालेंगे। हम रेंट पे कर रहे हैं यानी कि एक्सपेंस कर रहे हैं, ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट करें। हमने पे कैसे किया है, कैश, यानी हमारी तरफ से कैश गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कितना, 2000 का। क्लियर है बेटा। फॉर्मेटिंग जो है आपकी वही चलती रहेगी, आप एंट्रीज आगे बढ़ाते रहेंगे। 20 तारीख की एंट्री दी है यहाँ पे, गुड्स गिवन एज चैरिटी। यहाँ पे गुड्स दिए हैं आपने एज अ चैरिटी के रूप में, आपने यहाँ पे सामान बेचा है, अपना माल बेचा है आपने। कैसे, 1500 रुपए का आपने चैरिटी पे किया है 20 तारीख को। तो जब आपने चैरिटी दी है, डेट डालने पहले हम 20/4/17, तो चैरिटी जब हमने दी है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, यानी चैरिटी मिली होगी ना जब हमने यहाँ से दी है। और कैसे, परचेज करके ही तो दी होगी। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट, और क्या चीज डेबिट करी हमने, चैरिटी। क्योंकि चैरिटी जब हम दे रहे हैं किसी को तो उसके लिए तो वो चैरिटी रिसीव होनी चाहिए, और हमारी तरफ से क्या है, परचेज होके करी हमने। सामान हमने पहले लिया है फिर हमने चैरिटी के रूप में दिया है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना, 1500 रुपए। अब आप देखेंगे 24 तारीख को परचेज ऑफिस फर्नीचर। यहाँ पे हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज करा, कितना, 11,200 रुपए का हमने फर्नीचर परचेज करा है 24 तारीख को। डेट डालेंगे यहाँ पे हम 24/4/17, फर्नीचर परचेज करा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। कैसे परचेज करा, कैश में, तो कैश पे किया है हमने, कितने का, 11,200 का। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास 29 तारीख की, कैश विड्रॉ फ्रॉम हाउस होल्ड पर्पस। हाउस होल्ड पर्पस से आपने 5,000 रुपए विड्रॉ करे हैं, आपने कैश निकाला है अपने हाउस होल्ड यानी कि अपने घर के पर्पस के लिए। तो 29 तारीख की आप डेट डालेंगे यहाँ पे 29/4/17, हाउस होल्ड पर्पस से आपने यहाँ पे कैश निकाला है। जब अब हाउस होल्ड पर्पस कौन सा हो गया आपका, आपका खुद का अपना हाउस यानी कि आपका अपना घर। और अपने घर के लिए जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं यानी कि कैश को विड्रॉ करते हैं तो वो होता है बेटा हमारा पर्सनल यूज। अब ये हमारा अपना पर्सनल यूज है, अपने निजी व्यय के लिए हमने किया है। तो जितने भी निजी व्यय होते हैं उनको एक नाम दिया गया है अकाउंट्स में जिसे कहते हैं ड्राइंग। यानी आपने क्या करी है, कला वाली ड्राइंग नहीं है, यहाँ पे ड्राइंग नहीं करनी है आपको। इसे कहते हैं अगर आपने अपने निजी व्यय के लिए पैसा निकाला है तो इट मीन्स आपने ड्राइंग करी है। अब ड्राइंग आपने करी यानी कि आपके पास आई है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका टू, कैसे निकाला आपने, कैश में, टू कैश, कितना, 5,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास 30 तारीख की, इंटरेस्ट रिसीव कैश। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कैश में, कितना, 1,200 रुपए। तो अब 30 तारीख की हम डेट डालेंगे यहाँ पे 30/4/17, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अब इंटरेस्ट कैसे, इंटरेस्ट के नाम से थोड़ी रिसीव होगा, इंटरेस्ट में क्या चीज रिसीव हुई है आपको, कैश। तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट डेबिट टू, किस चीज के रूप में रिसीव हुआ है आपको, इंटरेस्ट के रूप में रिसीव हुआ है बेटा। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे, कितना, 1,200 रुपए का था तो 1,200 रुपए की अमाउंट आ जाएगी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास 30 तारीख की ही कैश सेल्स। यहाँ पे साफ बोल दिया आपने सेल करी, और कैसे सेल करी आपने, कैश में सेल करी है, कितने की, 2,300 रुपए की, 30/4 को। तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे 30/4/17, कैश में सेल करी आपने तो आपको कैश मिलेगा, यानी आपके पास प्रॉफिट होगा और आपने अपनी तरफ से क्या करा है, सेल। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कितना कितना पे किया था आपने कैश में, 2,300 रुपए का। तो 2,300 का आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है। आगे फॉर्मेट बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट एंट्री आप देखेंगे यहाँ पे 30/4/17 को कमीशन पे किया है बाय चेक। यहाँ पे आपने कमीशन जो है वो आपने पे करा है, यानी कि आपने भुगतान करा है। कैसे करा है, चेक से। मैंने आपको बताया जहां पे चेक आएगा वहां पे आप क्या नाम यूज करोगे, बैंक का। 3,000 रुपए का आपने भुगतान करा है। तो यहाँ पे आप डेट डालोगे 30/4/17, कैश में आपने कमीशन पे करा है तो कमीशन, सबसे पहले जो आपका कमीशन है
वो आएगा यहाँ पे कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 3,000 रुपये का था तो 3,000 रुपये ये आ गए। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास 30 तारीख की जो एंट्री है, टेलीफोन बिल पेड बाय चेक। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे आपने एक्सपेंस करा टेलीफोन बिल का, पेड कराया आपने, कैसे पे कराया आपने, चेक में, तो यानी कि बैंक का नाम आएगा। कितने की अमाउंट है? 2,000 रुपये की। जो लास्ट एंट्री है हमारी वो है हमारी पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश। यहाँ पे आपने पेमेंट करी है सैलरीज की, वो भी कैसे? कैश में पे करी है 12,000 रुपये की। तो यहाँ पे जो लास्ट एंट्री है आपकी वो है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे आपने सैलरीज पे करी है, कैसे पे करी है आपने? कैश में। 12,000 रुपये की अमाउंट आ गई ना। होमवर्क समझे। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी जनरल एंट्रीज की। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टॉपिक्स हम क्लियर कर सकते थे जनरल एंट्रीज के, वो हमने क्लियर करे हैं। आगे मैं बात करूंगी इसमें जीएसटी कैसे लगाते हैं, किस टाइप से जीएसटी होती है, उसके लिए हमें पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जीएसटी की। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। नमस्कार।